हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास में करने वाले हैं भारत की जियोग्राफी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, ये हमारी क्लास फर्स्ट रहने वाली है। इसमें हम भारत की स्थिति और विस्तार को जानने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष पहले किस द्वीप का अंग हुआ करता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्बू द्वीप। दोस्तों, भारतवर्ष पहले जम्बू द्वीप का हिस्सा था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा में। ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है। दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि जो दक्षिणी सीमा है वो किस उत्तरी अक्षांश से शुरुआत उसकी होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोस्तों, जो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है उसकी शुरुआत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से होती है, जो कि दोस्तों कन्याकुमारी में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है। इनमें से भारतीय मानक समय किस पर आधारित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद के समीप। दोस्तों, इलाहाबाद के समीप नैनी से भारत का स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है, इसीलिए इसको इलाहाबाद के समीप कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 घंटे 30 मिनट। भारत और ग्रीनविच मीन टाइम में कुल 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। दोस्तों, भूमध्य रेखा से भारत का दक्षिणी भाग कितनी दूरी पर स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से भारत का जो दक्षिणी भाग है वो 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट से सीमा बनाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 राज्य। भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट से सीमा बनाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत की
किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे सर्वाधिक लंबी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? दोस्तों जो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात व झारखंड इन तीनों राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्क रेखा। दोस्तों कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है व न्यूनतम लंबाई इसकी राजस्थान से है। मात्र राजस्थान से 26 किलोमीटर की दूरी ये राजस्थान में तय करती है। ऑप्शन ए कर्क रेखा राइट आंसर होगा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों अभी हमने इस पे बात की। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ओडिशा। दोस्तों ओडिशा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि गुजरात, राजस्थान व पश्चिम बंगाल इन तीनों ही राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए ओडिशा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7516.5 किलोमीटर। दोस्तों द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3214 किलोमीटर। दोस्तों भारत की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड राज्य। दोस्तों झारखंड राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और बिहार इनमें से किसी से भी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी राइट आंसर झारखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। दोस्तों इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। वहीं भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कोल है। वहीं जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। आपको याद रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कुल कितनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2933 किलोमीटर। भारत की पश्चिम से पूर्व तक की कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2.4%। दोस्तों भारत का कुल विश्व का 2.4% है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 27.7%। कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भागों में 27.7% आता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। दोस्तों इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? दोस्तों इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट, लाही चिंग और पिग्मेलियन पॉइंट तीनों ही नामों से इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर। ये भारत की तटरेखा की लंबाई है। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। वहीं भारत की जो मुख्य तटरेखा है उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेड क्लिफ लाइन। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी म्यांमार। दोस्तों म्यांमार से भारत की कुल लंबाई 1624 किलोमीटर की सीमा लगती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदम का पुल जिसको एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है किन दो देशों के मध्य स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत एवं श्रीलंका। दोस्तों एडम्स ब्रिज भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका के साथ भारत स्थलीय सीमा नहीं बनाता है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश व भूटान इन तीनों देशों के साथ भारत अपनी स्थलीय सीमा बनाता है, जबकि श्रीलंका के साथ नहीं बनाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाक जल संधि। दोस्तों श्रीलंका और भारत पाक जल संधि के द्वारा पृथक होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।